भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुस्तान में जीतती रही है। उत्तर प्रदेश में तो शानदार प्रदर्शन करती रही, चाहे 2014 का आप नतीजा ले लीजिए, चाहे 2019 का नतीजा ले लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की थी। मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर देश को जवाब नहीं देती जिन मुद्दे 2014 से देश का आवाम पूछ रहा है। आज प्रेस के माध्यम से हमने सवाल किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि बताएं कि कितना पिछले 5 साल में पूंजी निवेश हुआ। 5 वर्ष से योगी सरकार पता क्या कर रही है? गड्ढे भर रही है। भगवान राम सनातन धर्म में सभी के आस्था का केंद्र है, लेकिन आज की राजनीति के दौर में तुलसीदास के एक दोहे की पंक्ति याद आती है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी हाँ, आज सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए धर्म एवं जाति को लेकर बातें, टिप्पणियां एवं कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, परंतु उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल अभी से गर्म हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाकर कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने की पारी खेल रहे हैं, वहीं बीजेपी भी सनातन आस्था के केंद्र भगवान राम और अयोध्या मंदिर को ढाल बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। मंदिर निर्माण के विषय में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर टीवी 24 की टीम भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा के प्रवक्ता आलोक वर्मा ने कहा कि राम हमारे आस्था का केंद्र है और 2024 में भारी मतों से पुनः सत्ता में भाजपा आएगी। अब राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। राम मंदिर और राम सनातन धर्म में आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि राम से ही सनातन है। ऐसे में भगवान राम को लेकर मंदिर की जो प्रतिक्रिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और पूरी तरह से वो लोग उन पे राम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। हम बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। सर, ये बताइए कि राम मंदिर को लेके अमित शाह जी का एक बयान आया हुआ है कि 1 जनवरी 2024 से लोग दर्शन कर सकते हैं, राम मंदिर जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा 1 जनवरी तक। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो अवश्य ही होगा। श्री राम जी, भगवान श्री राम प्रत्येक सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं वे सभी लोग श्री राम जी के प्रति, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं सभी लोग आस्था रखते हैं। आस्था और विश्वास का केंद्र है अयोध्या। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उन्होंने कहा है तो अवश्य पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जी बिल्कुल, सनातन धर्म में राम का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि राम मुक्ति का नाम है, मुक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ तक कि सनातन धर्म में कोई अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी राम नाम सत्य कहा जाता है और अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो राम नाम उसके कानों में कहा जाता है। सर, ये बताएं, राम मंदिर का निर्माण जो है हो रहा है और ऐसे में गृह मंत्री का जो बयान आता है कि 2024 तक और 1 जनवरी को लोग वहाँ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लोग उसके दर्शन कर सकते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जल्दी हो सकता है ये कार्य? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया, उसी दिन डेट तय हो गया कि राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन होगा। अब पूरा विश्व के लोग आएंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, डेट तय कर दिया है, उस डेट पर पूरी दुनिया देखेगी, रामलला की दर्शन करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाया गया है कि 1 जनवरी तक उसका कार्य पूरा हो जाएगा और लोग दर्शन कर सकते हैं 2024 से। तो क्या ये चुनाव को लेकर के है या हकीकत में जमीनी स्तर पे कुछ ऐसा है? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर आस्था का विषय है और हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और उत्तर प्रदेश का क्योंकि मैं रहने वाला हूं, तो निश्चित रूप से हमारी आस्था का विषय है और हमारी आंखें चाहती भी हैं, हमारा मन भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी भव्य निर्माण अयोध्या में हो।
लेकिन कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आस्था का विषय है उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुस्तान में जीतती रही है, उत्तर प्रदेश में तो शानदार प्रदर्शन करती रही। चाहे 2014 का आप नतीजा ले लीजिए, चाहे 2019 का नतीजा ले लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की थी। तो मुझे लगता है कि 2024 की लड़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा संकट में डालने वाली नहीं होगी, क्योंकि 2022 में जो नतीजा आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। योगी जी के कामों को लेकर करके और मोदी जी के कामों को लेकर के हम 2024 में इलेक्शन में जाएंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी और पूरा देश भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा जो है कुछ टकराव दे सकती है? भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि कांग्रेस कल की बात है। उत्तर प्रदेश में क्या हकीकत है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सारा समीकरण जो हमारे विरोधी थे, सभी सारे समीकरण उन्होंने अपना लिए। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा सपा और बसपा ने चुनाव मिलकर के लड़ा था। अभी 2022 का चुनाव था, उसमें भी बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में भरोसा करती है। इस सूत्रवाद को लेकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रही है। तो मुझे लगता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हम सेवा करने वाली पार्टी हैं। हम राजनीति में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। और जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, हिंदुस्तान में जो दिख रहा है, वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश और देश के लोग हैं। वहीं टीवी 24 की टीम जब कांग्रेस के कार्यालय पहुंची तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी देशवासियों को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, जिससे नफरत मिट सके। और साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक को अपने विभाग को देखना चाहिए, न कि ऐसे विवादित बयान देने चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और लोग दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा क्या ये 24 की तैयारी के लिए बीजेपी का है, जबकि बीजेपी का कहना है कि साफ साफ कि ये किसी तरह की ऐसा 24 का तैयारी नहीं है। महागठबंधन भी था तो भी हमने 14 दिखाया, 19 दिखाया और फिर हम 2024 में आ रहे हैं। ऐसे में हम बात करते हैं सर, जो ये बयान आया है अमित शाह का कि 2024 में 1 जनवरी से लोग दर्शन कर सकते हैं रामलला का, पूरी तरह से निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, इस पे क्या कहना है? क्या ये 2024 की तैयारी है उनकी? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। एक कमेटी बनी है। ये जानकारी अगर कमेटी देती तो ज्यादा अच्छा रहता कि भाई राम तो मेरे भी हैं जितने अमित शाह जी के हैं। मगर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर देश को जवाब नहीं देती जिन मुद्दे 2014 से देश का आवाम पूछ रहा है। महंगाई कब कम होगी, रोजगार कब मिलेगा, अच्छे दिन कब आएंगे, 1200 किसानों की सादत का जिम्मेदार कौन है? ये मोदी जी ने और योगी जी ने नहीं आज तक बताया, ना अमित शाह जी ने आज तक बताया। ये जरूर बता रहे हैं। अरे भाई आप बताइए कि देश की जनता ने आपको जनमत दिया, लोगों को न्याय मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सुरक्षा मिले। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से पूरे देश का आवाम का प्यार मिल रहा है, 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई, जिसमें तमाम हमारे किसान भाई, नौजवान साथी, बहनें, माताएं, बेटियां, बच्चे ने जो अभूतपूर्व प्यार दिया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राहुल गांधी का जो संदेश है, नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगा, मोहब्बत जीतेगी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस संदेश को लेकर गांव, गली, चौपालों तक जाएगा
और इस नफरत की जो सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो नफरत की सियासत कर रही है, जो बांटने की सियासत कर रही है, मैं इसलिए वर्ड बोल रहा हूं कि अगर मैं ये सवाल कर लूं कि योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि पिछले 5 वर्ष से कितना पूंजी निवेश हुआ है, जनता की गाड़ी कमाई से जो मंत्री विदेशों के दौरे पे गए हैं उनका हिसाब सरकार बताए। आज प्रेस के माध्यम से हमने सवाल किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि बताएं कि कितना पिछले 5 साल में पूंजी निवेश हुआ। 5 वर्ष से योगी सरकार पता क्या कर रही है, गड्ढे भर रही है और उन्हीं गड्ढों से लोगों की जाने जा रही। तो ये योगी सरकार का चाल और चरित्र और चेहरा है। रही बात मंदिर निर्माण की, तो अच्छी बात है, हमारे आराध्य राम है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमें खुशी है, दर्शन सबको होंगे, हमको भी होंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी को सियासत करने में कितना आनंद आता है। सवाल यह है कि काला धन कब आएगा, यह भी उनके लिए जुमला है। आप बताएं देश में को उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम डबल इंजन की सरकार बताए, डबल इंजन की सरकार ये बताए कि नौजवानों को रोजगार कितना मिलेगा। भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार, भाइयों बहनों मेरे मुकद्दर से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं। ये मोदी जी बोला करते थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता अशोक सिंह नहीं बोल रहा। हमारे सारे सवाल है महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर। तीसरी बात और आपके माध्यम से कह दूं, अगर सरकार नगर निगम चुनाव समय पे कराती तो दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार पता चल जाता भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया हुआ है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और टी शर्ट में हैं और उनको ठंड नहीं लग रही, तो ऐसे में उनके अंदर कौन से जीवाणु हैं उसका रिसर्च कराया जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरह का ये बयान? देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि उन्हें इस बात की चिंता जो उन्होंने है कि किस प्रकार के उनके अंदर जीवाणु हैं, कैसे वो एक हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। दरअसल वो एक हिंदुस्तान के सिपाही हैं, उनके अंदर जो आज ये एक ताकत, ये जुनून है, वो बेरोजगारी से लड़ने की है। उनके अंदर जो ये जुनून आया है, ये जीवाणु जिसको कह रहे हैं, ये किसानों की आवाज़ उठाने को लेकर के है। ये जो उनके अंदर एक शक्ति आई है, वो जब कन्याकुमारी से निकले और जगह जगह उन्होंने लोगों की समस्या को सुना, महंगाई को सुना, बेरोजगारी को सुना, देश को अलग अलग ढंग से बांटने पे देखा उन्होंने कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जिसको बड़ी मुश्किल से बांधा गया था, आज वो अलग अलग मुद्दों पे बंटने लगा है। उसको जोड़ने के लिए जो उनके अंदर जीवाणु आए हैं, उसी की एक ताकत है कि आज वो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। लेकिन इस पे इतनी ज़्यादा चर्चा होने का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी हिंदुस्तान के गाँव में सुबह 4 बजे पहुँच जाएँ तो बिना कपड़ों के ठंड वाले खेतों में जहाँ पानी लगा होता है, वहाँ किसान भी आपको दिख जाएंगे कि बिना कपड़ों के ही वो किसान खेतों में पानी लगा रहा है और खेती कर रहा है। तो इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि उनके अंदर एक जुनून आया है कि आज वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए वो कदम से कदम मिला करके सभी के बीच में जा रहे हैं। हम सभी लोग जगह जगह पे उनके इस हौसले के लिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं कि आज उन्होंने एक नई इबारत लिख दी है कि हिंदुस्तान को कैसे बांधा जाए, कैसे जोड़ा जाए। बात इसी पे होनी चाहिए, बात उनके टी शर्ट को लेकर के नहीं होनी चाहिए। ये उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रति लगाव है कि इस ठंड में भी सुबह 6 बजे, जहां हम अपनी कंबल और रजाई को छोड़कर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए वो इस तरह से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अमित शाह के राम मंदिर से लेकर के ब्रजेश पाठक के जीवाणु रिसर्च तक के पूरी ये खबर रही। हिमांशु श्रीवास्तव, TV 24।